मौका है, लेकिन इस मौके में अब हमारी सबकी वही स्थिति है जैसे निर्जन जंगल में किसी अनजान व्यक्ति को छोड़ दे कि अपनी गुजर बसर कर लो, अपना जीवन धन्य कर लो। पहले ही जंगल निर्जन, कोई है ही नहीं, जानता पहचानता नहीं, रास्ते मालूम नहीं। ऐसे में कोई वहां पवित्र ऋषि आपका हाथ पकड़ के अपने आश्रम में ले जाता है, आपको खाना खिलाता है, आपकी बाकी जीवन का मार्गदर्शन करता है, तो जो सुख वहां मिलता वो सुख यहाँ मिलता है। वो आनंद हम सबको आ रहा है। खाना पीना जीवन का ये तो अंग सदैव लगा रहेगा, इन सच्चे अर्थों में उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर, परमात्मा की लीला के रहस्यों की जानकारी ये देवादिदेव महादेव के ही भक्त दे सकते हैं। ये पक्की बात कह सकता हूं, इसमें और कोई बीच में नहीं आ सकता। और जैसे कि हम न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय में न्यायाधीश तो अपनी बात केवल सुनते हैं, लेकिन हमारी वकालत कौन करता है? हमारी वकालत तो हमारे बड़े से बड़े वकील करते हैं। मंदिर में पुजारी जी हमारी एक तरह से वकालत करते हैं। ऐसे हमारी सारी बातों को महाराज जी अपनी तरफ से पहुंचाते। मैं आपका वो स्थान देखता हूं, ये आशीर्वाद आपका चाहता हूं। सरकारें तो बनेगी, सरकार बनना भी चाहिए। लोकतंत्र के अंदर सरकारों के बनने के बाद महाराज जी ये परमात्मा की लीला, ये स्वर्णिम काल चल रहा है। कितना अच्छा लगता है देश का। अगर हम लोकतांत्रिक चरित्र देखें तो दुनिया के 200 से ज्यादा देश हैं, लेकिन दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में एकमात्र देश भारत है जो सबसे बड़ा है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात, उस सबसे बड़े देश के सबसे बड़े नेता अगर प्रयाग में कुंभ में डुबकी लगाते हैं तो ऐसा लगता है पूरा देश दुनिया में धन्य हो गया। यह हमारे लिए आनंद की बात। और कुंभ सफल होता और सोमनाथ के मंदिर में जाकर के कल ही यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से स्वर्ण शिखर का संकल्प लिया, मुझे तो लगा कि अपना सबका सीना 56 इंच का हो गया। जब हमको ध्यान में आता कि 1000 साल पहले इसी सोमनाथ के मंदिर पर हमारे धर्म विरोधियों ने मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करके हमारे को मिटाने का प्रयास किया था, यह उनका जवाब है। सोमनाथ का मंदिर फिर स्वर्ण शिखर से जगमगाएगा और साक्षी बनेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री। ऐसे महाराज जी की हम पे सब पे कृपा है। आपने कहा कि जिस दिन से सरकार बनी, महाराज जी सही में सरकार तो बनती है, लेकिन सरकार के लिए आप जैसे ऋषि मुनियों का आपका मार्गदर्शन लगता है, आपकी हमारे पीठ की ताकत है। इसीलिए हमने कहा कि हमारे अपने राज्य के अंदर कहीं भी गौमाता फालतू नहीं घूमेगी। गौमाता का खर्चा जो कम पड़ता है उसको डबल करने का निर्णय हमने किया। गौशाला हम बना रहे हैं और 20 रुपया रोज प्रति गौशाला को, प्रति गौमाता जो देते थे उसको 40 कर दिया। और बड़ी बड़ी जितनी नगर निगम है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सब 10-10 हजार की गौशाला उन अपने बड़े बड़े महानगरों में बना रहे हैं। कि पहले खिड़क में खिड़क बोलते थे, खिड़क मतलब पिंजरा पोल, पिंजरा पोल मतलब गौमाता को सजा। अब गौमाता को कोई कैसे सजा दे सकता है? वो तो 33 करोड़ देवी देवता का वास उसमें है। तो उसकी चिंता, जैसे हमारे बूढ़े माँ बाप की चिंता करना उनके बेटे बेटियों का काम है, ऐसे गौमाता की चिंता करना सरकार का काम है, हम सब का काम है। इसका खर्च करने में क्या तकलीफ होना चाहिए? इसलिए ये प्रबंधन भी हमने किया। लेकिन इसके साथ साथ गौमाता को घर घर भी गाय पाले लोग, जो इसके घर में गाय वो गोपाल। तो ऐसे गौमाता को पालने के लिए भी जो 10 से ज्यादा गौमाता पालेगा उसको भी अनुदान हमारी सरकार देने जा रही है, उनकी भी मदद करने वाली। और दूध खरीदने के लिए भी बोनस